From 11 straight league titles to पोटेंशियल क्राइसिस, मतलब इंटरनेट पे तो हर छोटी चीज को क्राइसिस बोल दिया जाता है, लेकिन ये तो कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बायर्न म्यूनिख के साथ। और हम बात कर रहे हैं बायर्न म्यूनिख की और उनके फ्री फॉल की, कैसे वो एकदम डोमिनेंस से अचानक एकदम इस पोजीशन में आ गए हैं कि दे हैव टू रीथिंक अबाउट एवरीथिंग। मानस, बायर्न म्यूनिख, पहली बार जब कोई बायर्न म्यूनिख बोलता है तो तेरे दिमाग में क्या आता है? फिलिप लाम, फिलिप लाम, थॉमस मुलर, फ्रैंक रिबेरी, आयन रॉबिन, ये सब प्लेयर्स आते हैं दिमाग में, और मेरे दिमाग स्ट्राइकर्स में आते मेरे दिमाग में आता है डोमिनेंस। व्हेन आई हैं। थिंक ऑफ बायर्न म्यूनिख आई थिंक ऑफ डोमिनेंस। आई थिंक ऑफ जर्मन एफिशिएंसी एज वेल। जब मैं हाँ, मतलब बायर्न म्यूनिख तो बहुत सही क्लब है यार। आई आई डोंट थिंक मेनी पीपल अपार्ट फ्रॉम बार्सिलोना फैंस, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई फैन बेस है जो इतना हेट करता रहेगा बायर्न को। आई थिंक एवरीवन रिस्पेक्ट्स बायर्न अ लॉट। बट निधि, डू यू थिंक दे आर गोइंग थ्रू क्राइसिस? तेरे को ऐसा लग रहा है क्राइसिस इज द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब उनका सीजन? well, crisis might be a very harsh word, लेकिन they are definitely going through a very tough phase, ये तो मैं बोलूंगा। they are going through a very tough phase। and problem क्या है ना बायर्न म्यूनिख के साथ, उनका खुद का स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, तो उसके वजह से they look like absolute failures right now। that is the problem। if या you if you look at मतलब उनका numbers this season, it's not like, मतलब it's actually one of the best। वो दे आर 23 मैच, स्कोरिंग गोल्स, प्लेयर्स लाए हैं 23 चैंपियंस लीग में भी। ऐसा नहीं है कि बाहर हो गए, सेकंड पे है भाई। ऐसा नहीं है ना कि मतलब आयैक्स जैसा, जैसे आयैक्स का सीजन स्टार्ट हुआ था वो भी अपना लीग डोमिनेट करते हैं। जैसे आयैक्स का सीजन स्टार्ट हुआ था तो वो मतलब 11वें 12वें नंबर पे बैठे थे। ये लोग सेकंड ही हैं, ठीक है, आई अग्री कि 8 पॉइंट का गैप है, बट एग्जैजरेशन है, बट बाय देयर ओन स्टैंडर्ड्स इट्स अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर श्योर। वो 23 मैच में 53 पॉइंट्स एंड 17 मैच जीते हैं, 2 ड्रॉ हैं और 4 हार हैं। आई नो 4 ज्यादा होता है, बट हाँ, मतलब जैसे आयैक्स एक पॉइंट तक बहुत नीचे था, वैसा कुछ नहीं है बायर्न म्यूनिख का। बट यही है ना, विक्टिम्स ऑफ देयर ओन डोमिनेंस, कि अगर आप 11 टाइम साथ में जीते हो लीग, तो क्या होता है कि गिवन ही लोग समझते हैं भाई एक डेकेड का डोमिनेंस किया है आपने, उसके बाद एक आध सीजन आएगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, लास्ट सीजन भी वो सीजन था जहां दे डिडंट डिजर्व टू विन द टाइटल। डिजर्व मतलब वो लकी भी नहीं बोल सकते, आई टेक माय वर्ड्स बैक, डिजर्व लकी नहीं, बट वो अपने बेस्ट पे नहीं थे, एंड बट स्टिल वो लीग जीत गए। ये सीजन भी बायर्न म्यूनिख अपने बेस्ट पे नहीं है, बट ऐसे लग रहा है कोई कैपिटलाइज कर रहा है। आई थिंक आई थिंक अगर आप एक डेकेड प्लस हर साल लीग जीत रहे हो, उसमें आप चैंपियंस लीग भी जीते हो, आई थिंक अगर आप पर्सपेक्टिव एक अलग लेंस से देखो, तो इट इज जस्ट अ वन ऑफ जो अभी हो रहा है बायर्न म्यूनिख के साथ। फिलहाल यस। आई थिंक इस सीजन को आप वन ऑफ बोल सकते हो। देयर इज हाँ, नो राइट नाउ साइन, तो राइट देयर नाउ इज तो नो। आप वन ऑफ ही बोलोगे ना। नितिन, डू यू थिंक दे आर स्टक इन अ ट्रांजिशनल सीजन फेज राइट नाउ, बिकॉज टूकल जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि प्लेयर्स लाइक जोशुआ किमिक, गोरेत्स्का, अल्फोंसो डेविस, डिलिक्ट, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। आई थिंक दे आर हम्म। जस्ट विद इन, एक एक फेज होता है वेर एक नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। प्लेयर्स माइट वांट अ न्यू चैप्टर इन देयर लाइफ, मैनेजर तो छोड़ के ही जा रहा है, मेरे को लग रहा है वो सब साथ में हो रहा है अभी फिलहाल, वो दिक्कत है थोड़ा। um, देख, वो तो दिक्कत है ही। देर इज ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग मतलब स्टेटिस्टिक इसके बारे में, कि इट्स नॉट सो मच अबाउट कि प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं, वो एक साथ उनका पीक आया। एक एक ये भी है ना कि बुंदेस लीगा हैज ऑफ लेट, और ये इट वाज कमिंग थोड़ा, मतलब एक बोलते हैं ना कि आपका जो टैलेंट आपको ज्वाइन कर रहा है वो थोड़ा कम हुआ है यार बायर्न म्यूनिख का। इफ यू लुक एट ऑल द ब्रेकआउट स्टार्स जैसे लूका जोविच, अब चल, आई एम नॉट सेइंग कि हाउ इट टर्न्ड आउट, आई एम सेइंग कि उस टाइम पे तो काफी प्रॉमिसिंग थे ना। लूका जोविच, सेबास्टियन हालर, ये मतलब एक रियल मैड्रिड चला गया था, एक वेस्ट हैम चला गया था, ग्वार्डियोल सिटी चला गया, एनकुंकू चेल्सी, सबोत्सलाई लिवरपूल, डिब्रोयने जब उसने बुंदेसलीगा में पीक किया तो वो मैन सिटी चला गया, राइट। नाबी केटा उस टाइम पे बहुत हाईली रेटेड था, ही जॉइंड लिवरपूल।
right? I'm not saying, again, just to clarify, I'm not saying कि how the transfers turned out, but उस time पे it was, they were very talented players. Historically क्या होता था, नाबी के टीमो वर्नर, even टीमो वर्नर, he ended up at Chelsea, right? हिस्टोरिकली क्या होता था, बुंदेसलीगा में जितने भी राइजिंग टैलेंट्स होते थे ना, वो a good percentage of that would end up at Bayern Munich. वो थोड़ा कम, वो भी थोड़ा कम हुआ है इफ यू लुक एट गुड पॉइंट, स्टैटिस्टिकली उसका जो दैट्स अ गुड सिचुएशन है। अब ही होम ग्रोन टैलेंट प्रोड्यूस किया है, लाइक मतलब थॉमस मुलर, फिलिप लाम तो मतलब पुराने हो गए, डेविड अलाबा, राइट? बट इफ यू लुक एट नाबरी, गोरेत्स्का, निकोलस सूले, ये सब सारे प्लेयर्स, मतलब आप ना, नंबर ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स दैट केम थ्रू बुंदेसलीगा, जर्मन और नॉट, वो थोड़ा कम हुआ है। वो एक रीजन है कि उनका इन्फ्लक्स ऑफ टैलेंट हैज नॉट बीन व्हाट इट हिस्टोरिकली यूज्ड टू बी। बुंदेसलीगा हैज बीन, थोड़ा उसके पर नजर पड़ी है ना बाहर दूसरे लीग्स की, द लीग्स दैट हैव अ लॉट ऑफ मनी, प्रीमियर लीग। वो आई थिंक वही पैसे की पैसे का बात है। अभी क्या है, स्पेंडिंग पावर स्पेशली प्रीमियर लीग में, आपको एक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि स्पर्स भी ज्यादा पैसा दे सकता है बायर्न से। स्पर्स हाँ, का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि स्पर्स has not won much recently and Bayern is one of the best clubs in the world, but जैसे वो ड्रैग्यूसन has joined Spurs और उसको बायर्न ने भी एंड में ऑफर किया था, तेरे को पता है वो, बट उससे अभी हाँ, हेल्ड हिज कमिटमेंट टू टॉटनहम। एक प्राइम एग्जांपल वही है। राइट। आजकल तो पैसा पैसा हर जगह, स्पेशली प्रीमियर लीग में तो बहुत पैसा है, तो हाँ, वो बात है। दे आर राइवल्स, लाइक एज रीसेंट एज, इफ यू रिमेम्बर, मारियो गोट्से, लेवेंडोव्स्की। अभी तो आप ये भी देख लो कि ये सीजन राफाल गरेरो हैज जॉइंड डायरेक्टली फ्रॉम डॉर्टमुंड टू बायर्न म्यूनिख। तो ये होता है, अभी भी होता है। बट हाँ हाँ, ये बात तो सही है कि अभी आई एम 100% श्योर फ्लोरियन वर्ड्स के लिए टारगेट करें बहुत सारे प्लेयर्स। अब जाबी अलोंसो को ही टारगेट कर रहे हैं। सो भाई क्यों? वो तो है अभी भी, मतलब वो अभी भी होगा, बट हाँ, शायद से परसेंटेज कम हुआ है वो। इवन इवन अक्वायरिंग प्लेयर्स दिस सीजन, जो ट्रांसफर्स उन्होंने खरीदने की कोशिश की, अब जैसे जाओ पालिनिया भाई वो वेरी फेमस बॉच्ड अप मूव था उनका, जो नहीं कर पाए, फुलम नहीं खरीद पाए, लाइक दे वर इंटरेस्टेड इन डेक्लन राइस एट वन पॉइंट, नहीं खरीद पाए, राइट? वो, यू नो, दीज आर टू डिफेंसिव मिडफील्डर्स दैट बायर्न को खरीदना था, बट और तूने ड्रैगुसिन का बात किया, एरिक डायर एंड में लेना पड़ा, अभी शायद उसको कंफर्म करेंगे, राइट? उसको उसको शायद वो साइनिंग को वो लोग परमानेंट करने वाले हैं। सो मतलब यू कुड नॉट इमेजिन, यू नो, अ फुलम प्लेयर जो, मतलब, और ऐसा नहीं था ना कि डेडलाइन डे मूव था, एकदम टाइम नहीं था, थे यार, एक हफ्ता था, बट दे कुड नॉट मेक इट हैपन। जनवरी में भी दे कुड नॉट मेक इट हैपन। इन्वायरमेंट भी बदला है एफएफपी के अराउंड, देयर हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइटनिंग ऑफ द स्क्रूज, सो उसके वजह से नॉट जस्ट बायर्न बट दूसरे क्लब्स भी अफेक्ट हुए हैं, बायर्न भी हुआ है। ये सीजन अगर मैं बायर्न को जितना भी देखा है ना मैंने, बहुत डिफेंसिवली बायर्न हैव बीन वल्नरेबल। द हाई लाइन वो जो खेलते हैं मेरे भाई, मतलब ये सीजन की हाँ, अगर मैं बात करूं, वो मतलब कभी कभी तो रिडिकुलस लगता है यार, कि मतलब द लेवल एट विच दे आर प्लेइंग द हाई लाइन। बोकुम वोकुम के अगेंस्ट, चल बोकुम के अगेंस्ट तो जो हुआ रिसेंटली उनके लिए, बट it's scary tactically also। Tuchel, there are certain things he's done। अब जैसे स्टैनिस्लिच को आपने जाने दिया और स्टैनिस्लिच ने आपके अगेंस्ट गोल मारा, और फिर राइट बैक पे मजराउई के साथ अटके हो या लाइमार के साथ अटके हो, स्टैनिस्लिच वुड हैव बीन सो सॉलिड। ऐसे 2-3 कॉल्स लिए हैं उसने। जैसे मटास दिलिक के साथ लोचा है कभी कभी, मतलब उपमकानो केम, कभी कभी एरिक डायर स्टार्ट्स उसके ऊपर। सो ऐसे भी चीजें मूव किए हैं उसने, व्हिच हैव बीन डिबेटेबल। देखो हैरी केन तो ग्रेट साइनिंग फॉर बायर्न म्यूनिख, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी नॉट साइनिंग। और जस्ट नॉट नेक्स्ट जस्ट सीजन हैरी केन, किम मिन जे भी बहुत अच्छी साइनिंग है, दे हैव बहुत मेड साइनिंग। अच्छी साइनिंग्स आल्सो, ऐसी बात नहीं है कि हाँ, देयर ऑल साइनिंग्स आर डड्स। या एंड दे स्पेंड मनी एज वेल। वही मतलब, इट्स जस्ट दैट बायर्न म्यूनिख जैसे क्लब में कभी कभी नहीं थी, कैंप्स भी फॉर्म हो जाते हैं। जैसे तूने नागल्समैन का देखा रहेगा। फर्स्ट चीज क्या एग्जैक्टली। है कि ही इज प्रो और एंटी नागल्समैन, ऐसा ही निकल जाता है कुछ। अभी भी देखो, प्रो और एंटी टॉमस टुकल निकल रहा है। एंड फनी बात ये है कि साले ये तो सब जर्मन मैनेजर है।
ऐसा भी नहीं कि कोई साउथ अमेरिकन मैनेजर आके ब्राजील मैनेजर कुछ अलग ही कर रहा है, मतलब तू समझ रहा है ना कि इज नॉट अंडरस्टैंडिंग वी बिट ऑफ बायर्न का कल्चर। ऐसा तो है नहीं, सब जानते हैं बायर्न क्या है, बट ये कैंप्स इधर फॉर्म हो जाता है। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है निधि, इट्स कमिंग टू अ टाइम वेयर सर्टेन प्लेयर्स विल लीव एंड देन इट्स अ फ्रेश ना साइकिल ना विल स्टार्ट। डेफिनेटली उनका इंटरनली भी काफी चेंज हुआ, लाइक देख, और एक चीज और है, और लास्ट में हम लोग थॉमस टुकल की बात करेंगे, बट आई वांट टू फोकस ऑन वन मोर थिंग जिसके बारे में, मतलब इट्स लाइक देख, मान ले कि तू अपने डिस्ट्रिक्ट का फास्टेस्ट रनर है, ठीक है, बट तेरे को पता नहीं है, सडनली देयर इज वन गाय हु यू आर रनिंग एट योर नॉर्मल स्पीड, ओके, बट देयर इज वन गाय हु रन्स यू, जिससे तूने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो पता नहीं सुबह क्या खा के आया एंड ही स्टार्ट्स रनिंग एट डबल योर स्पीड। तेरे या में ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, तकलीफ है, जो भी है, बट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस भाई। रियलिटी इज कि इफ यू लुक एट इट स्टैटिस्टिकली ना, बुंदेसलीगा की हिस्ट्री में बायर्न को छोड़ के only 4 teams are there that have made more than 75 points। 34 गेम्स का उनका सीजन होता है, right? There are only 4 teams in the history that have made more than 75 points। These teams are Borussia Dortmund ने 2 बार किया है, 2011 2012 और 15-16 में, और 3 बार किया, सॉरी, राइट, और एक बार किया है 2011 में। उसके अलावा व्रेडर ब्रेमेन ने एक बार, और शाल्के ने बहुत पहले 5 बार ऐसा हुआ है कि 75 पॉइंट से ऊपर का किया है। ये जो लेवरकुसन का रन है ना भाई, दिस इज ऑल्सो हिस्टोरिकल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस डज नॉट हैपन वेरी ऑफन। अनबीटन है भाई अभी तक। सो उसके कंपैरिजन में भी आपको बायर्न बहुत खराब दिख रही है, एंड फुटबॉल अनफॉर्चुनेटली इज अ जीरो सम गेम। आप मतलब इफ समबडी विन समबडी हैज टू लूज, राइट? सो क्या है कि उसके कंपैरिजन में भी एक चीज दिख रही है कि बायर्न म्यूनिख को देख के बोल रहे हैं, अरे लेवरकुसन को देखो, उनके पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे वो तो हारे ही नहीं है। तो एक वो भी चीज है कि लेवरकुसन के सामने तो वो ऑफ कोर्स दे लुक वेरी वेरी पुअर, इफ यू थिंक अबाउट इट। सही बात है। और कंपैरिजन इज बीइंग लास्टली, मेड विद वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन जर्मन फुटबॉल एक ईयर में, कैलेंडर एक फुटबॉलिंग सीजन। हाँ, लास्ट चीज। टूकल, आई थिंक टूकल हैज बीन, उसके काफी डिसीजंस क्वेश्चनेबल रहे हैं, राइट? इफ यू लुक एट, मेरे को पर्सनली अब तो खैर मतलब ऑफिशियल हो गया है कि टूकल इज लीविंग एट द एंड ऑफ द सीजन। दिस अपॉइंटमेंट डिड नॉट वर्क मेरे हिसाब से, राइट? इफ यू लुक एट लास्ट सीजन आल्सो दे स्टम्बल्ड क्वाइट अ बिट, राइट? उसके सब्स्टिट्यूशंस, उसका टीम सिलेक्शन, इट्स ऑल क्वाइट क्वेश्चनेबल, राइट? अभी उसमें जैसे प्लेयर्स को वो खिलाता है, जैसे प्लेयर्स के साथ को वो टारगेट करता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, राइट? हाँ, And it all has culminated into a bit of pressure, and at the end of the day abhi he's leaving। या या ऐसा लग रहा है इट्स गोना बी स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा एट बायर्न। अभी देखना पड़ेगा। आप बताइए यार कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, अल्फोंसो डेविस, जोशुआ किमिक, ये लोग सब रहेंगे कि नहीं? हैरी केन का क्या होगा बेचारे का नेक्स्ट सीजन? कौन मैनेज करेगा उसको? हु डू यू थिंक उसके हु इज द ऑलरेडी राइट पर्सन टू कैरी फॉरवर्ड बायर्न म्यूनिख नेक्स्ट सीजन? आप बताइए, आपके हिसाब से बायर्न का नेक्स्ट मैनेजर कौन होना चाहिए? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉरी निधि, तो कुछ बोल रहा था। मैं बोल रहा हूँ केन के ऑलरेडी लिंक्स आ रहे हैं चेल्सी से, मैन यूनाइटेड से, ऑलरेडी ही इज गेटिंग लिंक्ड विद अ मूव अवे, बहुत व्हिच पैसा इज दे वेरी आस्क, वियर्ड क्योंकि they'll demand a lot of money for Harry Kane. दिस शुड, बिकॉज मतलब गारंटीड गोल्स है भाई, वो तो जहां भी जाएगा गोल मारेगा। मेरे हिसाब से वो रुकेगा, जर्मन उन सीख रहा है, ही हैज टू स्टे। आई थिंक वो उधर लीग जीतेगा नेक्स्ट ईयर। मतलब नेक्स्ट ईयर तो आई थिंक बायर्न विल बी बैक टू देयर बेस्ट मेरे हिसाब से। बिकॉज जावी अलोंसो भी छोड़ के जाएगा, लेवरकुसन जिधर भी जाएगा जाएगा, मेरे को लग रहा है छोड़ के जाएगा, तो ऑब्वियसली बहुत इफेक्ट होने वाला है लेवरकुसन के कैंप में। एंड तो आई थिंक बायर्न विल बी बैक नेक्स्ट सीजन। बट आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि बायर्न म्यूनिख का क्या क्या दिक्कत है ये सीजन? व्हाई डिड इट गो रॉन्ग, और हैज इट एक्चुअली गॉन रॉन्ग, या लेवरकुसन आर ओनली दैट गुड? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोस। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हमारे सब्सक्राइब करिए टू मैनेज द मॉक अगर आपने अभी तक किया नहीं है।
and we'll see you very very soon. कल लिवरपूल का मैच है, we'll watch along करेंगे, and today afternoon only we are doing state of play with Daksh where we predict all the games, and we'll see you there guys. Cheers. Up the Up the Reds. Reds.